प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान के अंतर्गत प्रश्नोत्तर का भाग 6वां। इसके अंतर्गत हमने प्रश्न लिए हैं। तो प्रश्न नंबर जो क्रमांक हमारा चल रहा है 36। ये प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो आप लोगों को इसमें क्या किया है, इस तरह के प्रश्न में आप लोगों को सूत्र के नाम दे दिए हैं और साथ में उनकी भौतिक अवस्थाएं भी बता दी गई। सूत्र के नाम दिए हैं और भौतिक अवस्थाएं भी बता दी गई है। आपको इसको सूत्र के रूप में लिखकर उनकी भौतिक अवस्थाओं को उनके पास में लिखकर इसको संतुलित करना है और संतुलित करने के साथ साथ ये बताना है कि ये जो अभिक्रिया हम बनाएंगे वो अभिक्रिया का प्रकार क्या है। हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कौन से प्रकार की अभिक्रिया होगी उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका फार्मूला है KBr, ये है एक्वस, प्लस बेरियम आयोडाइड, इसका फार्मूला BaI2, ये भी होगा एक्वस, एरो। पोटेशियम आयोडाइड, इसका फार्मूला है Ki, एक्वस, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये सॉलिड बोला तो ये अवक्षेप होगा। तो इस तरह से ये अवक्षेपण अभिक्रिया तो है ही। अच्छा, एक बात और, आप लोग ये जो फार्मूले देख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, इसको बनाने के मैंने एक वीडियो बनाया, धनायन और ऋणायन के आधार पर सूत्र बनाना। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो, सूत्र बनाना बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। तो ये जो वीडियो है वो ज़रूर आप देख लेना और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, और ध्यान से आप उसको समझ लेना। तो ये सूत्र बनाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ दिख रहा है ज़्यादा 2, तो यहाँ हम लगा देते हैं 2। ब्रोमीन 2 करने से हमारे पास पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ हम लगा देते हैं 2। ब्रोमीन 2 करने से पोटेशियम भी 2 हो गए थे, तो यहाँ हमने 2 कर दिया और यहाँ पर भी 2। अब पोटेशियम 2 करने से आयोडीन इधर 2 हो गए, इधर भी आयोडीन 2 है, और इधर बेरियम 1 है तो इधर भी बेरियम 1 है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये संतुलित हो गई। अब हमको पता करना है प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, यानी अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ प्रकार। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन आयोडाइड आयन के साथ जा रहा है और बेरियम आयन ब्रोमाइड आयन के साथ जा रहा है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में आयनों का विनिमय हो रहा है, और जब किसी अभिक्रिया में आयनों का विनिमय होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका प्रकार हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हो, क्योंकि ये अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। तो हमने एक नाम दे दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारी होगी पहली अभिक्रिया। उसके बाद अगली अभिक्रिया है, इसमें क्या करना है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होता है ZnCO3, जो कि है सॉलिड। जिंक कार्बोनेट कैसा है, सॉलिड है, एरो। जिंक ऑक्साइड, इसका सूत्र है ZnO, ये है सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये है गैस। इस अभिक्रिया को आप संतुलित करने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। देख सकते हैं आप, दोनों तरफ जिंक 1-1 है, कार्बन 1-1 है और ऑक्सीजन बराबर 3 है। इधर 2 और 1 3 है और ये इधर 3 है। मतलब ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है।
अब इस अभिक्रिया का प्रकार बताना है। क्या हो सकता है इस अभिक्रिया का प्रकार? ये एक ही अभिकारक है, इस एक अभिकारक से छोटे छोटे उत्पाद मिल रहे हैं। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, क्योंकि इसका वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तब जाके छोटे छोटे उत्पाद मिल रहे हैं। मतलब ये अभिक्रिया जो है ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन या इसी को एक शब्द है अपघटन, यानी टूटना, अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का जो प्रकार है वो हो गया वियोजन अभिक्रिया, या इसको अपघटन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। तो वियोजन यानी अपघटन, जिंक कार्बोनेट का अपघटन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने वियोजन अभिक्रिया कहा है। अगला है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो द्विपरमाणुक होता है तो इसका जो सूत्र है वो H2 है, प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, और इससे बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड हम बोलते हैं तो एक्चुअल में गैस के ही बारे में बात होती है, सूत्र HCl है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जैसे यहाँ बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं तो जब तब बात होती है विलयन की, यानी लिक्विड फॉर्म की बात होती है। थोड़ा ध्यान रखना, दोनों का सूत्र सेम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला भी HCl है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी HCl है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन जनरली जब हाइड्रोजन क्लोराइड बोलता है तो वो गैस की बात करता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलता है तो वो एक्वास की यानी लिक्विड की बात करता है, विलयन की बात करता है। ये ध्यान रखना है। यहाँ गैस है तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये एक्वास है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का फार्मूला HCl है। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 2 लगाने से क्लोरीन भी 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन 2 है। इस अभिक्रिया का प्रकार, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है ये अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद दे रहे हैं, एक उत्पाद मिल रहा है। और जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद देते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक परमाणु होता है Mg सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताया अभी आपको, फार्मूला वही रहेगा HCl, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो एक्वास की बात करेगा वो, एरो। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वास, और प्लस हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है H2 गैस। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो इस अभिक्रिया में इधर देखेंगे आप क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ क्लोरीन को 2 कर देते हैं। 2 करने से हाइड्रोजन 2 हो गए, मैग्नीशियम 1 ऑलरेडी है, तो ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। अब इसका प्रकार देखना है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम एक धातु है और ये क्या कर रही है, अम्ल से क्रिया कर रही है। बात को समझना है, अम्ल से क्रिया कर रही है। और एक बात आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम जो सक्रियता श्रेणी होती है, ये देखो सक्रियता श्रेणी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यह है सक्रियता श्रेणी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे हम मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम जितनी भी धातु है हाइड्रोजन से ऊपर होती है। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था। कुणाल नाना को कॉल करता है और पूछता है मंगल है जी या मंगल जी, तो नाना जी कहते फैंटास्टिक है, बढ़िया है, PB बी इसे बढ़िया है तो बढ़िया है, इसके आगे कृपा है हनुमान जी की, आगे और सब बढ़िया रहेगा, ऐसा कुणाल कहता है। कृपा है हनुमान जी की, आगे सब बढ़िया और रहेगा। तो इस तरह से इसको याद करने का तरीका आपको बताया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे ये इतनी सारी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, यहाँ तक PB तक, ये धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर होती है सक्रियता श्रेणी में,
तो सक्रियता श्रेणी ये है। इस सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो जब भी अम्ल के साथ क्रिया करेगी, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये धातुएं जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, अम्लों से क्रिया करेगी, हाइड्रोजन से नहीं, अम्लों से क्रिया करेगी, तो अम्लों से क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देगी ही, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर ही देख पा रहे हैं कि ये धातु जो है मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये अम्ल से क्रिया कर रही है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस दे रही है। हमेशा के लिए ध्यान रखना नॉलेज, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को हमने संतुलित कर लिया। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है। मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है और विस्थापित करके मैग्नीशियम खुद जाके वहाँ जुड़ रही है, यानी मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया। तो इस अभिक्रिया का जो प्रकार आएगा वो आएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान से समझ के ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से आप याद रख पाएंगे। अब देखते हैं अगला है प्रश्न, ये देखें। प्रश्न अगला है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए तथा अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए। अब यहाँ पे उन्होंने अभिक्रियाएं दे दी, अभी हमको नहीं दी थी अभी इसके पहले के प्रश्न में। अब अभिक्रिया दी है, बोल रहा है कि इसको संतुलित करो और संतुलित करके अभिक्रिया का प्रकार बताओ। इस अभिक्रिया को आप देखो, यह अभिक्रिया तो ऑलरेडी संतुलित है, तो संतुलित है और अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, सोचो आप, क्या होना चाहिए अभिक्रिया का प्रकार। दोनों जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक उत्पाद मिल रहा है, तो अभिक्रिया का प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रियाओं के प्रकार अगर आपको क्लियर है ना, तो ये प्रश्न ऐसे आसानी से बन जाएंगे और परीक्षा में आएंगे ना तो बहुत ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। अगला देखिए, इस अभिक्रिया को अगर हम देखें, इसको ये प्रश्न में दिया है, हमने उत्तर में अलग ले लिया, इसको संतुलित करना है। तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ लगा देते हैं 2, ठीक है। HgO ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, 2 लगाने से Hg2 हो गए, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा HgO का वियोजन हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या ऊष्मा के द्वारा हो रहा है इसलिए हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि HgO का क्या हो रहा है, इसमें वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं वियोजन। अगर अब वियोजन नहीं लिखना है तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। अगला है सोडियम और सल्फर, इन दोनों को जब गलाते हैं तो उनसे बनता है Na2S, सोडियम सल्फाइड। तो इस अभिक्रिया को अगर हम बैलेंस करें तो सोडियम यहाँ 2 है, 2 सोडियम है, तो यहाँ हम लगा देंगे 2। सोडियम 2 लगाने से दोनों तरफ सोडियम 2 हो गए और सल्फर ऑलरेडी दोनों तरफ 1-1 है। इस अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, दोनों जुड़ के एक उत्पाद मिल रहा है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद अगला है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर रहा है और टाइटेनियम बन रहा है प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। इस अभिक्रिया में आप देखिए क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम जो है वो टाइटेनियम को हटाकर खुद मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, तो अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा। अच्छा, पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए क्लोरीन यहाँ 4 है, तो यहाँ हम लगा देते हैं 2, जिससे क्लोरीन 4 हो गए। लेकिन क्लोरीन 4 होने से मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ हम लगा देते हैं 2, और ये अभिक्रिया संतुलित है। टाइटेनियम दोनों तरफ 1-1। अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, मैग्नीशियम टाइटेनियम को विस्थापित कर रहा है, तो अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को देखो, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। तो इस अभिक्रिया को आप देखोगे तो अभिक्रिया संतुलित है, ऑलरेडी आप चेक कर लो। अभिक्रिया का प्रकार बताना है, तो अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, दोनों अभिकारक जुड़ रहे हैं, ये अभिकारक है ना, ये जुड़ रहा है, एक उत्पाद मिल रहा है,
तो होगा ये संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अब यह अभिक्रिया को अपने को संतुलित करना पड़ा क्या? यह अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, तो इसको संतुलित संयोजन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि पहले से संतुलित है। नहीं लिखा तो ठीक है, लेकिन लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं संतुलित, पहले से दी है ना, तो संतुलित संयोजन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस पर पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण पड़ रही है, तो इससे H2O लिक्विड बन रहा है, जल बन रहा है और ऑक्सीजन बन रही है। इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसको अगर हम आधा कर दें, आधा करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 बचा, और यहाँ 1 है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर है। अभिक्रिया संतुलित कर दी हमने। अब अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? अभिक्रिया का प्रकार होगा वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो आपको याद चाहिए, तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।